हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो आज हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं दो अटैक्स के, जो यानी कि बहुत कॉमन हैं नेटवर्क्स वगैरह में और इवन के वेबसाइट्स वगैरह में। तो यानी कि बहुत कॉमन अटैक्स हैं ये दो। तो बेसिकली जो अटैक हम आज स्टडी करने लगे हैं वो नाम है डॉस एंड डीडोस। बेसिकली डीडोस सेम ही चीज़ है। डॉस वाली जो डॉस का जो कंसेप्ट है वो डीडोस का है, बस कुछ यानी कि थोड़ी सी चेंजिंग है। अब हम डॉस डिस्कस करते हैं। डॉस की मैं आपको पहले बता देता हूँ, होता है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि यार सर्विस का डिनायल कर देना, यानी कि सर्विस बंद कर देना किसी चीज़ की। अब जब आप डॉस लगाते हैं किसी वाईफाई, यानी कि वाईफाई नेटवर्क पर, एक मिनट मैं ज़रा ना ये वाईफाई ऑफ कर लूँ, बहुत वाईफाई कार्ड मुझे मेरा बहुत तंग कर रहा है, तो मैंने इथरनेट कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, डॉस जब आप लगाते हैं किसी वाईफाई नेटवर्क पे, किसी सर्वर पे, तो होता पता क्या है, उसकी सर्विस डिनाई हो जाती है। अब आपने किस पोर्ट पे लगाई, ठीक है, उस पोर्ट की सर्विस डिनाई हो जाएगी। मोस्टली जो डॉस अटैक लगाते हैं हैकर्स, वो लगाते हैं वेबसाइट्स पे। क्यों वेबसाइट से? क्योंकि वेबसाइट हर बंदा ना एफटीपी एक्सेस कर सकता है, हर बंदा ना एसएसएच एक्सेस कर सकता है, लेकिन हर बंदा एक कंपनी की वेबसाइट एक्सेस कर सकता है। तो अब कंपनीज लाइक फेसबुक, इन पे अगर डॉस अटैक लगे तो उनकी वेब एप्लीकेशन पे यानी कि बहुत इफेक्ट आता है। इनकी वेब एप्लीकेशन रन नहीं होती और फिर इनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है उस पर। वो तो एक बात की कहानी कि इनको कैसे लॉस होता है, कैसे प्रॉफिट होता है, वो तो पूरी एक इनकी स्ट्रैटी है। सॉरी, मेरा ज़रा गला ख़राब है। अच्छा, डॉस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली डिनायल ऑफ सर्विस, आप क्या करते हो बेसिकली, आप उस पर इतने पैकेट्स भेजते हो कि सर्वर यानी कि रिप्लाई नहीं दे पाता कि यार मैं किस पैकेट का रिप्लाई दूं। क्योंकि मैं आपको इसकी ऐसी एग्जांपल देता हूँ कि मैं और कोई बंदा बात करें, मैं उससे पूछता हूँ आपका नाम क्या, 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 आपका नाम क्या। अब मैंने कितनी दफ़ा उससे क्या पूछ लिया, आपका नाम क्या है। अब कुछ देर तक तो वो जवाब देता रहेगा, लेकिन एक टाइम वो कहेगा यार क्या पागल बंदा है, वो चला जाएगा। ह्यूमन ने तो कर दिया, लेकिन कंप्यूटर ये काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर इग्नोर नहीं कर सकते किसी पैकेट को। कंप्यूटर जवाब देगा, राउटर जवाब देता है, ठीक है, तो कंप्यूटर जवाब देता है। अब जब कंप्यूटर जवाब देता है तो आप उस पर यानी कि इतने पैकेट्स भेज देते हो, यानी कि उसके पास 10,000 आपने पैकेट भेज दिए एक टाइम पे, 10,000 पैकेट्स। यार एक टाइम पे 10,000 पैकेट, वो कितनों का रिप्लाई दे देगा। आप 10,000 100 पैकेट्स भी पर सेकंड भेजते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं उस पर। अच्छा, क्या होगा, 100 भेजते गए आप, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 100 पैकेट भेजते गए। अब उसको क्या होगा, वो आपके ही पैकेट्स को रिप्लाई देगा, बाकी जो पैकेट्स आएंगे उनको साइड पर रख देगा, वेटिंग में रख देगा। क्या हुआ, वेब एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो रही, ठीक है, दूसरे एक्सेस नहीं कर पा रहे, कोई उससे और उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा। क्या हुआ, डॉस लग गया। इसे कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। अब होता है डी डॉस, जिसका मैंने डिस्कस किया कि डी डॉस क्या होता है। डी डॉस बेसिकली होता है यार कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव डिनायल ऑफ सर्विस। अब मैं एक डॉस अटैक लगा रहा हूँ, मेरे साथ 10 बंदे और अपने कंप्यूटर से उसी वेबसाइट पे सेम टाइम पे डॉस अटैक लगाते हैं, उसे डीडोस कह देते हैं आप। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि अब मैं अकेला काम नहीं कर रहा, अकेले पैकेट नहीं भेज रहा। अब क्या होगा, फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास 8 बंदे हैं और 100 पैकेट पर सेकंड है, 800 पैकेट पर सेकंड जाएगा। तो डीडोस डॉस बेसिकली मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ कुछ लफ्ज़ों की चेंजिंग है। लफ्ज़ों की चेंजिंग क्या थी कि यार आप डॉस में अकेले काम करते हो, डीडोस में एक टीम के साथ काम करते हो, ये था। अब मैंने ये तो नहीं सिर्फ बताना था कि डॉस और डीडोस होता क्या है, मैंने ये भी बताना था कि इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। लगाना तो ऑफेंसिव में है। जब मैं ऑफेंसिव का एक कोर्स कराऊंगा तो उसमें पूरा आपको डॉस डीडोस लगाना सिखाऊंगा। नेटवर्क हैकिंग हम पूरी जब करेंगे
तो उसमें हम ये सारी सीखेंगे। अभी हम नेटवर्क कॉन्सेप्ट स्टडी करें, नेटवर्क हैकिंग नहीं कर रहे, याद रखें। अच्छा, तो इसको अगर आपने प्रिवेंट करा, मेरे पास सर्वर तो नहीं है कि सर्वर में कैसे प्रिवेंट करना है, तो लेकिन मैं विंडोज सर्वर इंस्टॉल करके या मैं आपको करवा दूंगा किसी दिन, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि राउटर में कैसे यानी कि आप कर सकते हो इसे। तो राउटर की सेटिंग खोल लेते हैं। ओ सॉरी मैन, इसके लिए राउटर की सेटिंग खोल लें, ठीक है। रूट और यहाँ पे चलें। आप डोस में पहले आपको पता होना चाहिए कि डोस में आप भेजते हैं क्या नाम होता है उसका यार, ICMP पैकेट्स बेसिकली आप लोग भेजते हैं। तो ICMP पैकेट आप लोग भेजते हैं तो यार उसमें ना असल में एक काम ख़राब हो जाता है। फिर ICMP पैकेट आप भेज रहे हैं, इतने ज़्यादा भेज रहे हैं, तो ICMP पैकेट्स को ही आप बेसिकली वो कर दें, ब्लॉक कर दें, यानी कि लिमिट रख दें कि यार इतने ICMP पैकेट्स आने चाहिए, इतने नहीं आने चाहिए। अब ये देखें, सिक्योरिटी में जाना है, ये तो हुआवे का बेसिकली राउटर है। यहाँ पे फायरवॉल लेवल कॉन्फ़िगरेशन हुई है, ठीक है। असल में मैं इसको चेंज क्यों नहीं कर पा रहा, मेरी यहाँ पे बात आ गई। आप लोग शायद पूछेंगे कमेंट में कि आप क्यों नहीं चेंज कर पाए। जो मिसपल कंपनी है उन्होंने अपनी पॉलिसी दी हुई है कि उन्होंने अपनी राउटर में अपनी सेटिंग्स, आप कह सकते हैं कि उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कुछ ऐसी होती है कि यूज़र जो होता है उनकी सेटिंग्स को एडिट नहीं कर सकता। तो मिसपल के राउटर ने अपने आई गेस आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा किया हुआ है कि नहीं एडिट कर सकता। जिन लोगों के पास भी मिसपल का नेट है, मैंने ये देखा है कि वो सॉरी, वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को एडिट नहीं कर पा रहे। बेसिकली आपने जाना कहाँ पे, आपने जाना है डोस कॉन्फ़िगरेशन पे। अब डोस कॉन्फ़िगरेशन पे देखें, प्रिवेंट ICMP रिडायरेक्शन अटैक, मेरे पास पहले से ही ओके हुआ है, यानी कि मेरे पास अगर वो DAuth या डोस लगाता है तो मेरे पास बहुत कम चांसेस है लगने के, कि नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे राउटर में कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हुई है। तो मिसपल वालों का इस वजह से मैं ज़्यादा प्रेफर करता, क्योंकि इनके राउटर में ऑटोमेटिकली इतनी सिक्योरिटी होती है कि आपको प्रिवेंशन मिल जाती है। फिर बाकी फायरवॉल ONT, ठीक है। इनेबल डिवाइसेस अप्लाई, ठीक है। और अगर मैं ये नहीं करता, यू कैन ग्रांट और डिनाई और एक्सेस बुला जो भी है, ठीक है। अब सिस्टम टूल्स, ठीक है, वो तो आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें, तो ये तो बात की बात है एक राउटर का, ठीक है। अब हम बेसिकली एक और चीज़ भी देख लेते हैं कि ये बोनस वैसे कंटेंट है कि अगर नेटवर्क में आपने किसी डिवाइस को ब्लॉक करना हो, यानी कि आप कहते हैं यार ये डिवाइस ना ऑनलाइन ना आए, यानी कि कनेक्ट हो या कनेक्ट ना हो, आई गेस, ठीक है। तो ऐसा कुछ यानी कि बेसिकली आ ही ना सके, क्या करना है, DHCP कॉन्फ़िगरेशन में जाएं। अब आपकी मर्ज़ी, आप उसे IP से उठाएं या आप उसे इससे उसके मैक एड्रेस से उठाएं। तो बेसिकली यहाँ पे 977 तो मेरा कंप्यूटर हो गया, 9 और 6 तो एक मेरा इथरनेट है और एक मेरा वो है, तो दोनों की अलग अलग आ रही है। मैं ब्लॉक भी कर दूँ तो चलता रहेगा। सॉरी, मैं ऐसा करता हूँ, अपना इथरनेट उड़ाता हूँ। तो हमेशा याद रखें, टेस्टिंग अपने आप पे ही करें, ठीक है। दूसरों पे टेस्टिंग ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता, बहुत लोगों के साथ हो जाता है, ठीक है। तो इससे ध्यान रखें। अब देखें, एक ब्लैक लिस्ट है, एक वाइट लिस्ट है। सोर्स मैक एड्रेस डालूँगा और अप्लाई, ठीक है। आई गेस अब ये चला गया, देखते हैं, आया नहीं वैसे। VLAN मैक फ़िल्टर कॉन्फ़िगरेशन, एक मिनट, आया नहीं वैसे। चलें मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, रिफ़्रेश भी नहीं हो रहा। अच्छा, मैं साइबर CPR कर लेता हूँ। अच्छा, कुछ सर्च ही नहीं हो रहा, यानी कि मेरा क्या किया उसने, मैक ब्लॉक कर दिया उसने, मेरा एक्सेस ख़त्म हो गया चीज़ से। अब अगर मुझे इसे रिस्टोर करना है तो मुझे अपना वायरलेस ऑन करके वायरलेस से कनेक्ट होना पड़ेगा और मुझे वहाँ जाके दोबारा वो मैक देना पड़ेगा ताकि मैं इथरनेट में आ सकूँ। देखें, नेट नहीं आ रहा मेरा इथरनेट, तो लिनक्स में आपको थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, स्पेशली पैरेटोएस में, सिर्फ अगर आप इसको लाइव में चलाते हैं। लेकिन एक दफ़ा आप इसको सेट कर लें तो परफेक्ट काम करेगा।
ऐसा करते हैं, वायरलेस मेरे ख्याल से आई गेस कनेक्ट हो गया है, तो मैं वायर को बंद करता हूँ और वायरलेस से वो करता हूँ। हाँ आ गया। अब मैं अपना रिस्टोर कर लूँ क्योंकि मुझे इंटरनेट बहुत ज़रूरत होती है। और लॉगिन क्यों नहीं हो रहा, ये हो गया। एक तो ये पहले पासवर्ड बताएगा मुझे। तो ये इस तरीके से आप यानी कि काम कर सकते हैं। तो मैं फ़िल्टर कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँ तो मैं इसे डिलीट कर दूँगा, ठीक है। क्या कह रहा है, रो नंबर 1, ओ हाँ सॉरी, इसको पहले सेलेक्ट तो करें। मैं इसे कर दूँगा आई श्योर यू वांट टू डिलीट, यस। अब अगर मैं अपना ईथरनेट चलाऊँ तो परफेक्ट चलेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि ईथरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। और ये देखें ईथरनेट कनेक्ट हो गया और चल रहा है। तो इस तरीके से आप किसी डिवाइस को ब्लॉक कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसे होते हैं कि यार आप एक नेटवर्क में बैठे हुए हैं और कोई बंदा नेटवर्क पे डोस कर रहा है, तो या आपको लगता है यार ये बंदा ना कुछ काम ख़राब करने वाला है, या वो बंदा ऐसा हो कि आपके कंप्यूटर को पिंग ऑफ डेथ अटैक कर रहा हो, यानी कि आपके कंप्यूटर पे बहुत सारे पैकेट्स भेज रहा हो। ऐसे भी होता है कि आपकी यानी कि ट्रैफिक को मॉनिटर करने की। तो आप क्या करें, सीधा अगर आपके पास इतनी पावर है कि नेटवर्क सिक्योरिटी आपके हाथ में, तो आप सीधा क्या करें, जाएं और उस बंदे का यानी कि अगर आपको कुछ मॉडल वगैरह पता है, मोबाइल पता है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। वरना एक टूल है, मैं वो भी बता देता हूँ। एक टूल है ईवल लिमिटर, पाइथन बेस्ड टूल है ये। तो ईवल लिमिटर, हाँ ये पाइथन बेस्ड एक टूल है। तो ये क्या करता है, नेटवर्क में आपने किसी का नेट डाउन करना हो तो उसके लिए काम आता है ये, ठीक है। मैं इस करके देखता हूँ। अब देखें, ब्लॉक लिमिट स्कैन, पहले आपको करना पड़ता है स्कैन हमेशा। क्या आप देखते हैं कि आपके नेटवर्क में कितने डिवाइसेस हैं, तो वो तो आपके डिपेंड करता है सबनेट वगैरह पे कि आप क्या यानी कि राउटर कितने डिवाइसेस को ले सकता है। तो पहले तो इसकी स्कैनिंग होती है। तो स्कैनिंग में जितनी डिवाइसेस इससे मिलती हैं फिर ये उनको पकड़ता है और फिर आपको बता देता है कि भाई किसका नेट बंद करना है। अब होस्ट 2 डिस्कवर हुए हैं, तो मैं होस्ट निकालता हूँ। तो 2 होस्ट हैं, एक गेटवे और एक कोई पता नहीं 4 मेरा है शायद या किसी और का कि कोई घर वाले का होगा। तो देखते हैं हम 192.168.100.4। तो इसको अगर मैं ब्लॉक कर दूं, नो होस्ट मैचिंग 192, ओ सॉरी 168 लिखना था .100.4। तो सॉरी, उस बंदे का क्या है, वो ब्लॉक हो गया, यानी कि उसकी अपलोड डाउनलोड ब्लॉक हो गई। और अगर मैं कर देता हूँ ब्लॉक ऑल, अब 1 भी ब्लॉक हो गया। आई गेस पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन कुछ देखते हैं एक्सेस करके अगर राउटर में हो जाता है। असल में मैंने कभी गेटवे पे इसे टेस्ट नहीं किया। गेटवे पे चल रहा है, नेट तो जा रहा है मेरा, तो लेकिन इसका गेटवे खोल के देखते हैं, शायद वो ना खुल रहा हो। 192.168.100.1 गेटवे भी ओपन हो रहा है। तो लेकिन आई गेस 4 वाले को हो गया होगा शायद, क्योंकि गेटवे पे मैंने कभी इसे लगाया नहीं, या शायद ये टूल पुराना हो गया हो। तो वैसे ही एक है, इसको टेस्ट करना चाहें तो कर लें, ये वैसे एक बोनस कंटेंट ही था। तो इसको अगर आप टेस्ट करना चाहें तो अपने नेटवर्क में इसे टेस्ट कर सकते हैं कि यार ये कैसे काम कर रहा है। तो शायद आपको ज़्यादा कुछ अच्छे रिज़ल्ट मिले। आप उसकी लिमिट लगा सकते हैं, होस्ट, ठीक है। अब इसने कोई नया डिवाइस दे दिया 3 का, तो मुझे नहीं पता ही कौन से हैं, तो इसी वजह से मैं इन पर कुछ नहीं करा। तो ईवल लिमिटर है, ठीक है, एक किस्म का छोटा सा डोस लगाने के लिए नेटवर्क के अंदर। लेकिन अगर वाईफाई पे लगाना है तो वो एक डी ऑथ होता है। वो बेसिकली होता डोस का ही कॉन्सेप्ट है। डी ऑथ अगर आपको होता है ना, डी ऑथेंटिकेशन, तो वो भी एक किस्म का डोस का ही कॉन्सेप्ट है। वो होता है वायरलेस हैकिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि वायरलेस हैकिंग के ज़रिए डोस लगा के आप पैकेट कैप्चर कर रहे हो। तो बेसिकली ना, तो वो भी एक तरीका होता है कि आप शट डाउन स्क्रिप्ट यूज़ करें, जो मर्ज़ी करें, होता वो भी डोस है भाई। लेकिन अब वेबसाइट्स का डोस अलग होता है कि आप आपने उसकी कौन सी पोर्ट बंद करनी है, वो आप मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते हैं डोस के लिए, ठीक है।
डोस अटैक के लिए मुख्तलिफ टूल्स हैं। आप सिंपल पिंग को भी अगर इतना पावरफुल कर लेंगे, पिंग भी आप वो पिंग ऑफ डेथ लगा देता है, ठीक है। अगर आप एच पिंग यूज़ कर लें, एच पिंग का एक फ्लड अटैक होता है। डोस अटैक के क्या कहते हैं आपके ज़ीरोस्प्लॉइट है, ठीक है। ज़ीरोस्प्लॉइट के अलावा आपका मेटास्प्लॉइट डोस लगा सकता है, काफ़ी अच्छा। आप यानी कि काफ़ी काम कर सकते हैं इन पे। तो बाकी इसको देखें, ट्राई करें। वाईफाई नेटवर्क पे तो बहुत आसान है लगाना, लेकिन सर पे ज़रा मुश्किल आ जाता है। बहुत सारे टूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो उसको भी ज़रा हम देखेंगे, लेकिन जब ऑफेंसिव का कोर्स करेंगे तो तब देखेंगे। तो ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।